Good morning, seventh class. How are you all? अच्छे हैं? आज से हम अपनी सेकेंड टर्म सिलेबस का साइंस का स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब साइंस मैं पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है, और हमारे सेकेंड टर्म में 9 चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज सबसे पहले हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, 9 चैप्टर है अपना सॉइल. अब सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज सॉइल. Soil is a very important natural resource. It forms the topmost layer of the land surface. Soil takes thousands, sometimes millions of years to form it. Soil को बनने में जाने कितने साल लग गए. पता है आपको सॉइल कैसे बनती है? बताऊंगी मैं भी आपको कि सॉइल किस तरह से बनती है. It is formed by the weathering of rocks and by the action of wind, water and climate. It is composed of minerals and partly decomposed organic matter. Type of soil depends on the rock from which it is formed and the kind of vegetations that grows in it. Soil की जो type है, soil किस तरह की होगी, ये depend करता है कि वो किस तरह के rock से बनी है और किस तरह की vegetation वहाँ उगी हुई है, उसके ऊपर depend करता है. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉइल का फंक्शन क्या है, क्या काम है सॉइल का. सॉइल प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स. इट होल्ड्स रूट्स ऑफ द प्लांट फॉर्मली. कोई भी प्लांट जब सॉइल में उगा होता है तो सॉइल की वजह से ही वह एकदम अपहोल्ड बंधा हुआ होता है सॉइल के अंदर. इट इज ए सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए मेन सोर्स जो है वाटर मिनरल्स का क्या है? सॉइल. It is home for many organisms like ants, beetles, bugs, earthworm, bacteria and fungi. Bacteria and fungi decompose the dead and decaying matter in the soil and help in recycling of nutrients in nature. कि जो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में रिसाइकल करते हैं. Soil is important for agriculture and agriculture gives food, clothing and material for shelter. Hence, we can say that soil is absolutely essential for us and is an inseparable part of our life. क्योंकि प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी एसेंशियल गुड्स मिलती है वो हमें प्लांट से मिलती हैं. इसलिए सॉइल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है. अब है कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल किस किस चीज से बनती है? सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स लाइक रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स क्या है. Soil has rock fragments of various sizes and minerals particles. The mineral particles are formed by the disintegration and decomposition of rocks called the weathering of rocks. Rocks के decomposition से rocks क्या होते हैं? weathering. चाहे पानी से चाहे हवा से धीरे 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 घिस के वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं और इस चेंज में उनको हजारों लाखों साल लग जाते हैं. वो सॉइल में चेंज हो जाते हैं. द मिनरल फ्रेगमेंट्स कैन वेरी इन साइज. अलग अलग साइज के होते हैं. ह्यूमस अलोंग विद द मिनरल्स forms the topsoil. Humus is decomposed matter formed by the slow decay and dead plants and animals. Humus makes the soil fertile. सबसे जो ऊपर की जिसके के अंदर सारे डेड डिकेइंग प्लांट्स मिले होते हैं वो ह्यूमस कहलाती है. Water, the amount of water present and the water retention capacity of soil depends on the type of soil. कि कितनी सॉइल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की नेचर है वो डिपेंड करता है सॉइल की टाइप पर. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू करते हैं? सॉइल के थ्रू करते हैं. Air is present in the spaces between the soil particles. Different types of soil, different in porosity and so in the amount of air present between the particles. Soil के जो particles होते हैं उनके बीच बीच में gaps होते हैं, उनके अंदर air particles होते हैं. Different तरह की soils में different तरह की air cavities पाई जाती है.
Living organisms, soil contains various types of organisms which could be very small microscopic to large visible organisms. Microscopic organisms include bacteria, algae and fungi, and large organisms include worms, snails, ants, mites, bugs, beetles, termites, etc. तो सॉइल के अंदर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. अब सॉइल का हम प्रोफाइल देखेंगे. A vertical section of a well-developed soil shows presence of distinct layer called horizon. The sequence of horizon from the surface downwards on the vertical layered structure of soil is called the soil profile. Soil profile of a place develops over a very long period as a result of weathering of rock, decomposition of organic matter, leaching of mineral matter and action of many factors like wind, rain, heat and humidity etc. ये ऊपर मैं बताई चुकी हूँ कि सॉइल किस तरह से बनती है कि जो वेदरिंग फोर्सेज होते हैं वो सॉइल को बनाते हैं. Soil profile of different region different a lot. For example, soil profile of a desert region is very different from the soil profile of a tropical rainforest. हर जगह की सॉइल जो होती है, चाहे डेजर्ट की ले लो, चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ले लो, चाहे सी बीच के समुद्र के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ की जो सॉइल है, सबकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो डिफरेंट होती है. होराइजन इन ए सॉइल प्रोफाइल. जनरली देयर आर 4 layers called horizons in a soil. These are a horizon, uppermost horizon or the first layer of soil, also called the topsoil. It is dark in color and rich in humus and minerals. It is fertile part of the soil due to the presence of humus and provide nutrients to plant. टॉपमोस्ट जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस पाई जाती है. It is generally a soft porous layer that can retain more water than other layers. Many types of organisms like worms, bugs, beetles, moles, small rodents like rats live in this layer. B horizon, it is present below the A horizon. A horizon के नीचे B horizon पाया जाता है और it is called subsoil. It is also called the middle layer and generally more compact and harder. ऊपर वाली जो टॉप सॉइल होती है वो थोड़ी पोरस होती है, लेकिन उसके नीचे जो B horizon है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सॉलिड होती है. It is harder. It contains less of humus but more of minerals. इसमें ह्यूमस तो कम होता है लेकिन मिनरल टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं. It consists of a clay, loam और silt particles. C horizon. It is the third layer present below the B horizon. It is made up of small pieces of rock materials with cracks and crevices. This layer is very hard comparatively. ये और ऊपर की दोनों layers की comparison में ज़्यादा hard होती है. और D horizon, it is present below the C horizon of the layer. It is known as the bedrock as it is made up of actual rock or parent rock. ये जो सबसे नीचे वाली जो सॉइल होती है वो एक्चुअल जो रॉक से बनी हुई होती है वो होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है. इट इज नोन एज द बेड रॉक एंड एज इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअल रॉक और पेरेंट रॉक. इट इज वेरी हार्ड एंड नॉट इजी टू डिग बाय स्पेड. इट इज द रॉक दैट मेक्स द सॉइल ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Where can we see the soil profile or the vertical layer of a soil? We can see the vertical layer of the soil at the following sites. At a place where digging is going on to lay foundation of a building or digging of a well. जहाँ भी खुदाई चल रही है वहाँ की सॉइल से देख सकते हैं हम, आपको साफ दिख जाती है. देखिए इसमें लिख रखा है सॉइल प्रोफाइल ऑफ रिसेंटली डग ट्रेंच. किस तरह से गड्ढा खोदा गया है तो ऊपर किस तरह की सॉइल है, फिर सी पे बी पे कैसी है, सी पे कैसी है, डी पे कैसी, कलर भी अलग दिख रहे हैं. देखिए आप on the side of a steep river bank, on the side of a road while going on a hill, on the side of a recently dug trench. खोदा गया गड्ढा जो है उसमें देख सकते हैं हम. अब सॉइल कितनी तरह की होती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग मींस ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू विंड, वाटर, आइस, एसिड, सॉल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड चेंजेस इन टेम्परेचर. Sand, slate and clay are of different size and have different properties. And so, depending on the proportion of these particles in the soil are of different types. Soil जो है इनके अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, तो सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है. देखिए ये इसमें लिख रखा है सैंड, स्लिट और क्ले. ये तीनों लिख रखी है, तीनों का बता रखा है कि किस किस तरह की होती है ये. तो ये आप इसमें ये टेबल में आप खुद देख लेना इस चीज को, मैं नहीं पढ़ूंगी अभी आपको ये वाला, ये आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें. अब है टाइप्स ऑफ सॉइल.
तो टाइप्स ऑफ सॉइल में भी ये दे रखा है कि सैंडली सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल, इस तरह की तीनों तरह की सॉइल होती है, ये भी आप खुद पढ़ेंगे। ह्यूमस मेक्स द सॉइल बेटर। ह्यूमस, ये मैंने अभी पहले पढ़ाया है आपको कि ह्यूमस क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे ऊपर के सड़े गले पत्ते और जो छोटे छोटे वॉर्म्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया और ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं ह्यूमस के अंदर, इसलिए ह्यूमस जो होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कहलाती है। ठीक है, अब है प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल। All types of soil show some basic properties depending upon their composition and the size of particles present in them. Some basic properties of soil. Soil allows water to percolate. Soil absorbs water. Soil contains moisture. Soil contains air. ये है हमारी properties of soil. Soil allows water to percolate. कैसे मतलब? Percolation of water in soil means the movement of water through the gaps in the soil. मतलब जो पानी का जो मूवमेंट है वो सॉइल के गैप्स में से किस तरह पानी अंदर जाता है, इसको परकोलेट ऑफ द सॉइल कहते हैं। परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द गैप्स इन द सॉइल। वाटर मूव्स डाउन और परकोलेट्स डाउन थ्रू द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। द रेट ऑफ परकोलेशन डिफर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। जो मूवमेंट है वाटर का वो डिफरेंट किसी सॉइल में ज्यादा फोर्स होते हैं कि कोई सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो मूवमेंट हर एक सॉइल में अलग अलग तरह का होता है, परकोलेशन अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। इफ यू टच द सॉइल ऑफ ए गार्डन और ए फील्ड वी कैन फील दैट द सॉइल इज वेट। अगर हम किसी गार्डन की किसी सॉइल को ऐसे टच करते हैं तो हमको महसूस होता है कि वो गीली है। इट इज बिकॉज द सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। क्यों होता है ये? क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर पाया जाता है। द मॉइस्चर और फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रिमेन trapped in the spaces present between the soil particles. We can prove this fact by performing the following activity. इस एक्टिविटी में मालूम चलता है, आप देख लीजिएगा इस एक्टिविटी को पढ़ के अपने आप, ठीक है, कि किस तरह से सॉइल में मॉइस्चर पाया जाता है। सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर। हर सॉइल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो स्पीड है वो सबकी अलग अलग होती है। कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हर एक सॉइल की अलग अलग होती है। If we pour half a glass of water in the soil, it gets absorbed because soil has pores in between the its particles. The capacity to absorb water different in various soils. Sandy soils absorb the least and clay soil absorb the maximum water. Soil contains air. Soil contains air in the spaces present in between the soil particles. Larger spaces in the soil trap more air. Sandy soil contains more air while clay soil contains very less air. Let us perform the activity to check that soil contains air. इसमें इस एक्टिविटी में बता रखा है कि सॉइल किस तरह से एयर को कंटेन करती है। जिस सॉइल पार्टिकल्स में ज्यादा गैप होते हैं उनमें ज्यादा एयर होती है, जिनमें कम गैप होते हैं उनमें कम एयर पाई जाती है। अब है सॉइल एंड क्रॉप्स। There are different types of soil in different parts of India. Various climatic factors like wind, rainfall, humidity, light and temperature affect the soil profile and bring changes in the soil structure. Depending on the type of soil present, different type of crops are grown. अलग अलग तरह की सॉइल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। Clay and loamy soil में they have a good amount of air and water holding capacity and so are suitable for growing wheat, maize, gram and many other crops. Humus is added to such soils to make them nutrient rich. Or soil rich in clay and organic matter, they have good water retaining capacity. They are suitable for growing paddy. राइस के लिए अच्छी होती है ये। Paddy is grown in standing water in the soil. Clay and loamy soil, they are suitable for crops like masoor dal and other pulses which need soil that is good at retaining water. Sandy loam, they are suitable to grow cotton crop which needs soil and drains water easily and has a good amount of air. Sandy soil, they are not suitable to grow crops. Water percolates quickly and carries away the nutrients. Plants do not grow in this soil. तो दिखा दिया आपको कि किस किस तरह की सॉइल में किस किस तरह के प्लांट्स उग सकते हैं, किस किस तरह में किस सॉइल की परकोलेशन पावर कितनी कितनी होती है। अब है सॉइल इरोजन, ये आपने सुना होगा। सॉइल इरोजन का मतलब है टॉप मोस्ट लेयर सॉइल का हट जाना। अब वो किस तरह से हटती है? वाटर से भी हट सकती है, वाटर के फ्लो से, एयर से भी हट सकती है, किसी भी एनिमल्स के द्वारा भी हट सकती है। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. It may occur due to natural causes or by human activities. The soil erosion takes place in regions where the plant cover like forest have been removed.
जो प्लांट्स जितने ज्यादा लगाते हैं तो उनकी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी उस जगह की बढ़ जाती है, तो प्लांट्स लगाने से सॉइल इरोजन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। अगर सॉइल इरोजन हो जाएगा, अगर वहां की सॉइल हट जाएगी तो वहां पर जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है, वो लेयर हट जाती है। इसलिए प्लांट्स अगर वहां लगे हुए हैं तो वहां का सॉइल इरोजन ना के बराबर होगा। सॉइल इरोजन reduces the fertility of soil as the nutrient rich top layer gets washed away। यही बताया मैंने अभी आपको। Soil erosion can be prevented by stopping the cutting down of trees and retaining the forest areas and by planting more trees। Overgrazing by animals should be discouraged। तो इसमें बता दिया सॉइल इरोजन किस किस तरह से होता है, नेचुरल प्रोसेस से कैसे होता है। जैसे मान लो कोई बाढ़ आ गई, हैवी विंड्स आ गई, रेन आ गई, स्टॉर्म आ गया, तो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो उस पर सॉइल इरोजन हो जाता है। या ह्यूमन एक्टिविटीज से कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर मान लो ट्रीज को काट दिया जाए, प्लांट्स को काट दिया जाए, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा एनिमल्स को उसमें ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाए, पुअर फार्मिंग मेथड्स, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ये आपको सॉइल के बारे में शायद समझ में आ गया होगा। आप चैप्टर ढंग से आपने आप पढ़िए। आपको कुछ भी बीच में समझ में नहीं आता है, अगर मान लो कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस के बाद फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप करेंगे आप। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसकी वो दूंगी, वर्कशीट दूंगी वेरी शॉर्ट आंसर्स की। और शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स ये मैं आपको शॉर्ट आंसर्स की भी दे सकती हूँ वर्कशीट, लेकिन लॉन्ग आंसर्स आपको अपने आप करने होंगे, ठीक है। तो मेरे को जिसमें लगेगा कि वेरी शॉर्ट तो दूंगी सारे वर्कशीट, कि शॉर्ट आंसर्स की भी वर्कशीट देनी चाहिए तो उसमें मैं दूंगी। अदरवाइज आप अपने आप देखिए, किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तो बेझिझक आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।